हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई सैम्पल पेपर एमसीक्यू सैम्पल पेपर 2 वीडियो नंबर 3 इसमें क्वेश्चन में 11 से लेकर 15 तक डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है रिलेटेड टू सर्कल है। क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है जिसमें ए बी एक टेंजेंट है, ओ ए का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ओ ए बी 30 दिया हुआ है। तो बताना इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो सिंपल सा है, जैसा कि हम जानते हैं कि टेंजेंट रेडियस क्या है। रेडियस को मैंने जोड़ दिया ओ बी को। रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर बनाता है। तो इसका मतलब यह 90 डिग्री हो गया और ये हमारा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। हमें रेडियस निकालना, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा दिया हुआ हाइपोटेनस। तो पी बाय एच किसका होता था साइन थीटा का। थीटा हमारा कितना दिया हुआ 30 डिग्री। तो साइन 30 का पी बाय एच, पी हमारा ओ बी हो गया और एच हमारा ओ ए हो गया। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये मेरा रेडियस है और ये मेरा 6 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2r हुआ, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है। 2 10 30 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे जानते हैं कि आपका 10 30 का वैल्यू 1/√3 और 2 से मल्टीप्लाई था तो 2/√3। 1 + 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता, लेकिन स्क्वायर लग गया तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। नीचे का एलसीएम निकाल लिया 3, तो 3 + 1 तो 2/√3 इंटू, जब ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे आया। 2 से 4 दो बार में और √3 से 3 3 बार, तो बच गया √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है तो साइन 60 का होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका है 30 नंबर। ये आपका ट्रायंगल से ही है, सिमिलरिटी से रिलेटेड है, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल दिया हुआ, ट्रायंगल का नाम दिया, लेकिन ट्रायंगल का नाम के बीच में सिमिलर का साइन नहीं दिया हुआ है। एक ए बी सी ट्रायंगल है, एक डी ई एफ ट्रायंगल है, और ए बी बाय डी ई = बी सी बाय एफ डी है। तो बताना है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो एंगल ए डी के बराबर होगा, एंगल बी डी के बराबर होगा, एंगल बी ई के बराबर होगा कि ए एफ के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल का फोटो बना दिया, ए बी सी और डी ई एफ फिगर बना दिया। ए बी जो है उसको सिंगल मार्क कर दिया, तो ए बी के रेस्पेक्ट में डी ई दिया हुआ था तो डी ई को मैंने सिंगल मार्क कर दिया। बी सी को इसमें डबल मार्क किया, तो बी सी के रेस्पेक्ट में एफ डी है तो एफ डी को डबल मार्क किया। अब ध्यान से देखो, दोनों जो मार्क है उसके बीच में एंगल क्या आ रहा था बी, और इसका दोनों मार्क है उसके बीच में एंगल कौन सा आ रहा था डी। तो इसका मतलब एंगल बी किसके बराबर हो गया तो एंगल डी के बराबर। ध्यान से फिगर देखकर बनाओगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैंने देखा मार्क कर दिया जिसके रेस्पेक्ट में था, उसके बाद देखा कि दोनों के बीच का एंगल क्या है इसका तो बी, और इसके दोनों के बीच का एंगल क्या है तो डी। तो डेट मीन्स बी एंगल किसके बराबर हो जाएगा डी के बराबर। अगर मान लेते बी और डी आपस में बराबर नहीं दिया रहता तो क्या और हो सकता। तो देखो जो कॉमन जो बीच में है वह सिंगल की ओर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है ए के पास, और इसमें जो डी सिंगल की ओर जा रहा है वह कहाँ जा रहा था ई के पास। इसका मतलब अगर ए रहता तो किसके बराबर होता ई के बराबर, और बी से डबल जाएंगे सी के पास तो डी से डबल कहाँ जा रहा है एफ। तो इसका मतलब सी अगर लेकर चलते तो सी के रेस्पेक्ट में क्या होता है एफ, ए के रेस्पेक्ट में होता है ई, और बी के रेस्पेक्ट में डी। हमने कैसे खोजा ध्यान से फिर से देख लीजिए। दोनों के बीच में जो आया बी और इस दोनों के बीच में आया डी, इसका मतलब बी डी के बराबर हुआ। बी सिंगल के तरफ ए गया और डी सिंगल के तरफ ई गया, इसका मतलब एंगल ए ई के बराबर। बी डबल के तरफ सी है और यहाँ डी डबल के तरफ एफ है, तो इसका मतलब सी जो है वो एफ के बराबर होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि 11th टर्म निकालना है, लेकिन कहाँ से फ्रॉम द इंड मतलब पीछे से निकालना है। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पहले हम लोग डी निकालते हैं। तो आप देखो ध्यान से कि अगर ये 10 है और ये 7 है तो इसका मतलब डी हो जाएगा मेरा -3। डी कितना हो जाएगा -3। यहाँ टोटल कितना टर्म है 11, तो जितना भी टर्म होता है उससे कम कर देते। तो 11 है तो 10 से मल्टीप्लाई किए,
तो -3 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -30। और फ्रॉम द एंड बोला पीछे से लेना, तो पीछे सबसे पीछे कौन सी संख्या, -62 लिख दिया। फिर माइनस होता है फॉर्मूला, और क्या आया मेरा, तो -30। सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा -32। 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि कम से कम एक बार टेल आना चाहिए। तो 2 कॉइन को अगर साथ में फेंकेंगे तो संभावना क्या क्या बन सकता है, हो सके दोनों हेड आ जाए, हो सके पहला हेड और दूसरा टेल आ जाए, हो सके पहला टेल और दूसरा हेड आ जाए, और हो सके तो दोनों हमारा टेल आ जाए। तो इसमें देखना है कि टेल, तो पहला वाला में तो टेल नहीं आ रहा, दूसरा वाला में टेल आ रहा, तीसरा वाला में टेल आ रहा, चौथा, मतलब 4 में से 3 गो टेल आ रहा है। इसलिए प्रोबेबिलिटी जितना बार आता है उसको ऊपर लिख दिया, टोटल नीचे लिखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, 3/4। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक बताया, और इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें 16 to 20 बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।